सो हेलो ट्रेडर्स, डेट है आज का 15 दिसंबर। वक्त हो रहा है लगभग 5 और मार्केट क्लोज हो चुका है। प्रॉफिट या लॉस की बात करें, टोटल यहाँ पर आज थोड़ा सा एक प्रॉब्लम है। ये ग्लिच मुझे नहीं समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूँ कुछ ऐसा जीरोधा में मेरे साथ नहीं हुआ ऐसा कभी। ये 2450 का लॉस आपको दिखा रहा है, बट एक्चुअल लॉस इज़ अराउंड 6500। बट क्यों यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है मुझे नहीं समझ में आ रहा, उसकी बात करेंगे हम। ये हमारा ऑर्डर बुक की तरफ मत जाइए, बहुत सारे ट्रेड्स हैं और सिली मिस्टेक्स हुई है। और ये रहा आज का मार्केट। चलिए देख लेते हैं, धीरे धीरे करके हम पूरा चीज़ें डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है, मार्केट में आज के दिन गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग के बाद में हम देख रहे हैं ये, अच्छा एक सेकेंड रुकिएगा ज़रा। ओके चलिए, सो यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुई है। गैप अप ओपनिंग के बाद मार्केट ने अपसाइड मूव किया, अपसाइड में इसने रजिस्ट नहीं किया, ब्रेकआउट आया एंड मार्केट ने सिंपली अपना फॉल किया। ठीक है, चलिए इस लेवल तक के मार्केट ने यहाँ फॉल कर लिया। हमने क्या किया था ट्रेडर्स, हमने फर्स्ट ऑफ ऑल पहली एंट्री जो हमारी थी, ये पूरा डिलीट कर दें। सबसे पहली एंट्री जो थी हमारी, वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले हमने यहाँ पर कॉल ऑप्शन को बाई किया था। कहाँ किया था? टू बी एग्जैक्ट लगभग यहाँ कहीं पर ही था। एक बार हम ऑर्डर बुक पर देख लेते हैं। सबसे पहला 1059 यहाँ पर हमने इस पोजीशन पे अपना कॉल ऑप्शन यहाँ पर बाई किया था। ठीक है, स्टॉप लॉस था हमारा इस लेवल पे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, मैंने यहाँ पर पुट ऑप्शन को ले लिया। ठीक है, ये हो गई एक गड़बड़। और कैसे क्यों लिया मैंने? बिकॉज ट्रेडर्स ये देखिए यहाँ पर कि इसने स्टॉप लॉसेस को खाया, इन स्टॉप लॉसेस को इसने अटैक किया। अब ब्रेकआउट दे रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि वो इसे और इसे भी अटैक करने को आएगा। और अगर ये लेवल्स पर आता है, और मार्केट देख सकते हैं कि आप यहाँ पर आया भी है। ठीक है, मेरा मुझे जो एग्जीक्यूशन मिला, मुझे यहाँ कहीं पर मिला, काफ़ी नीचे के लेवल्स पर मिला था। ये हो गई थी एक गड़बड़, लेकिन स्टिल चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसलिए मैंने यहाँ एग्जिट नहीं किया। ये एक रीज़न था बहुत बड़ा कि मैंने यहाँ पर इसे एग्जिट नहीं किया। पहला स्टॉप लॉस ऑलरेडी हम यहाँ पर ले चुके थे, सेकंड यहाँ पर हमको एग्जिट करना था, हमने नहीं किया। एंड मार्केट ने पूरा का पूरा मोमेंटम रिवर्स कर दिया, अपसाइड की तरफ ही आ गया। अब रही बात इसकी, तो हमारे यहाँ एग्जिट हो गया बिकॉज क्योंकि ये एंट्री बहुत ही उटपटांग सी हो गई थी, तो हमारा आर रेशो वैसे भी बहुत ख़राब था। ऑलराइट, सो यहाँ पर हम ऑलरेडी गिव अप कर चुके। ठीक है, कोई बात नहीं। अराउंड यहाँ तक के लॉस था हमारा उस वक्त लगभग 2300 समथिंग कुछ का यहाँ पर लॉस शो कर रहा था। बट देन उसके बाद में हमने क्या किया, यहाँ से हमने कन्वर्ट की पोजीशन को हमने इस एंगल पे यहाँ पर बाई किया। क्यों किया यहाँ पे बाई? उसके पीछे भी रीज़न है बहुत ही इंटरेस्टिंग। ये देखिए, अगर मैं यहाँ पर इस छोटे से ट्रेड का अगर मैं फिबोनाची निकाल कर देखता हूँ, तो आप देखेंगे कि ये अच्छा मैं इसे ज़रा लेफ्ट साइड ही कर देता हूँ ट्रेडिशनल। हाँ जी, 50% तक इसने यहाँ पर रिट्रेस किया है। 50% के बाद यहाँ पर रिजेक्शन आया है। सो डेफिनेटली मार्केट अब ऊपर जाने को है। इस लॉजिक के साथ में मैंने यहाँ पर इस पोजीशन को लिया था। बट हुआ क्या मेरे साथ उस वक्त कि मैंने एक छोटी गलती और कर दी थी। मैंने यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देखा और मुझे ये फील हुआ कि ये तो बॉस अब यहाँ पर से नीचे आने वाला है, क्योंकि ये ब्रेकआउट भी अच्छा इसने दे दिया, वॉल्यूम के साथ दे दिया। मैंने अपने कॉल ऑप्शन को कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर एग्जिट कर दिया। एग्जिट करके पुट ऑप्शन ले लिया। पुट ऑप्शन हमने यहाँ पर ट्रेड किया। उसके बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सस्टेन करते हुए दिख रहा था और इस बीच में सिस्टम से थोड़ा सा हटा। राइट, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। आज का टाइटल भी यही होगा। सो हुआ क्या यहाँ पे कि पोजीशन अब ऊपर आ गया। ऊपर आने के बाद में जब मैं वापस सिस्टम पर आया, ऑलराइट, मुझे एक्सपेक्टेड ये था कि चाहे अगर ये रिट्रेस करता भी है, आइडियली अगर कहा जाए, मैं मार्केट को यहाँ से नज़र कर रहा हूँ। ठीक है, नज़र में है मेरे, और मैं देखते आ रहा हूँ कि ये नीचे अच्छा खासा फॉल आ रहा है, ये स्ट्रेट फॉल किया है। ठीक है, सो रिट्रेस करना बनता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि रिट्रेसमेंट कहाँ तक। आज का जो कंप्लीट मोमेंटम अगर मैं आपको दिखाऊं, तो ये देखिए, टॉप टू बॉटम मैंने यहाँ पर लेवल्स निकाले अगर, तो फिर इसका जो एग्जैक्ट फिबोनाची लेवल बैठ रहा है वो होता है तकरीबन यहाँ पर। ओके, ये लेवल्स पे। अब मैं जब मार्केट को वापस देखने आया तो ऑलरेडी मार्केट इस लेवल पर आ चुका था। ऑलराइट, यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट आ चुका था और आइडियली मैंने जो यहाँ पर ट्रेड लिया हुआ था बाइंग का, मेरा टारगेट भी उसका यहीं तक था। इससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था मार्केट से, क्योंकि यहाँ से अगेन एक शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी हमको मिल सकती है इस रीज़न से। तो मैंने यहाँ पर नहीं निकाला, लेकिन मार्केट ने अगेन वही किया मेरे साथ में
कि हम ऊपर आ गए, ठीक है। गलती मार्केट की नहीं है, गलती हमारी है इसमें, क्योंकि हमने यहाँ पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया हुआ था, बिकॉज क्योंकि ऐसे मूव्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अब यहाँ से शॉर्टिंग हो सकती है। आइडियली मिस्टेक हमारी तो यही हो गई थी कि हमने इसे गलत एंटिसिपेट कर लिया और हमने यहाँ पर ट्रेड कर लिया था। ये हो गई गलती नंबर 1। दूसरी गलती क्या कि हम यहाँ पर सिस्टम पर नहीं थे, बिना स्टॉप लॉस लगाए, ठीक है। अगर यहाँ पर रहते हैं तो फिर ठीक है, नेकेड अपन एग्जिट कर सकते हैं, लेकिन नहीं तो फिर हम यहाँ पर फंस गए। दूसरी गलती ये, यहाँ हमारा जो लॉस था वो लगभग 6000 तक के पहुँच चुका था, ठीक है। और यहाँ पर एग्जैक्टली एक सेलिंग एरिया भी बैठ रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर ऑलरेडी मार्केट को शॉर्ट होना था, लेकिन मार्केट हुआ नहीं। अब मैं एक चीज़ यहाँ नोटिस कर रहा था ट्रेडर्स कि 15 मिनट्स के फ्रेम पर अगर हम चलते हैं, इसे पूरा हम हटाते हैं, और यहाँ पर एक नोटिस करने वाली चीज़ है, जिस रेंज में मार्केट अभी ट्रेड कर रहा है, ठीक है, आइडियली हम इसे एक रेंज मान सकते हैं। मार्केट इस रेंज में ट्रेड कर रहा है। सो अगर हम यहाँ से लेवल्स अगेन फाइंड आउट करते हैं टॉप टू बॉटम, तो आप देखेंगे कि कहीं भी रेस्पेक्ट नहीं मिला है, ठीक है। 236 पे कोई रेस्पेक्ट नहीं, 382 पे कोई रेस्पेक्ट नहीं, अगेन, ठीक है, कोई रेस्पेक्ट नहीं। 50 के लेवल पे कोई भी रिएक्शन नहीं मार्केट का। बैक टू बैक अगर यहाँ पर आप काउंट करेंगे तो 10, 11, 12 कैंडल्स यहाँ पर मार्केट ने फॉर्म कर दिए हैं, बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स फॉर्म किए हैं। ऐसा मोमेंटम हमको कब देखने को मिला था? इसके पहले हमको देखने को मिला था, हम और पीछे जाएंगे तो यहाँ पर, ठीक है, मार्केट बैक टू बैक ऐसा ऊपर जा रहा है। और ये शायद लास्ट मंथ का है, नहीं इसी मंथ का है। ये बैक टू बैक यहाँ पर कैंडल्स बनते गए हैं, और मार्केट में देख लीजिए कैसा इसने मोमेंटम दिया है। सो ऐसा रेयरली होता है किसी सिनेरियो में, और अगर होता है तो ऐसे सिचुएशन में लॉस एक्सेप्टेड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, एक दिन की बात है, कोई बात नहीं। लेकिन मार्केट यहाँ समय है मार्केट के पास में, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि 50% भी रिस्पेक्ट नहीं हुआ तो 618 पर जाएगा, तो मैं थोड़ा वेट करने लग गया, और ये हो गई बहुत बड़ी गलती, ठीक है। आइडियली क्या करना था, एग्जिट कर देना चाहिए था, हमने नहीं किया, एंड प्राइस हमने उसका पे किया। काफ़ी ऊपर तक मार्केट आ गया, फाइनली हमने एग्जिट किया है। कहाँ पर किया है, कौन से पोजीशन पे? वो पोजीशन था लगभग 40 का, मेरे ख्याल से ये वाला था पोजीशन जो हमने फाइनली इसको एग्जिट किया। नहीं एक सेकंड, ये भी नहीं था, ये था आई गेस, जिसे हमने एग्जिट किया। और 65 क्वांटिटी थी, 33 के लेवल पर आ चुके थे हम, और कहाँ से हमारी बाइंग थी? 40 के प्राइस से। तो काफ़ी ज़्यादा ये जो ट्रेड है इसने मेरा लॉस कर दिया है अच्छा खासा, जिस वजह से आज के दिन ठीक है हमारा लॉस हुआ। अब लेकिन होने के बाद में अब मार्केट अच्छा खासे लेवल्स पर आ गया। मैंने एक मिस्टेक और कर दी उसके बाद, सीरीज ऑफ मिस्टेक्स हैं ट्रेडर्स यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या किया, आपने एक कहावत सुनी होगी, नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। एग्जैक्टली वही चीज़ हमारे साथ में हुई है। जब मार्केट अपने ऊपर के लेवल्स पर आ चुका था 75 के अराउंड, हमने यहाँ कहीं पर मार्केट को अगेन शॉर्ट किया था। कहाँ किया था? ये वाला ट्रेड था क्या? नहीं जी नहीं, ये नहीं था, वो ट्रेड था ये वाला। हमने बाई किया 1425 बोले तो है हमारा प्राइस लगभग यहाँ कहीं पर, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने क्यों किया? बिकॉज मार्केट अपने इस रेंज में आ चुका है। थोड़ा जूम आउट अगर हम करते हैं तो फिर आपको दिखाई देगा कि एक यहाँ पर रेजिस्टेंस जोन है जो कि पहली बार टेस्ट होने को यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस जोन है, पहली बार यहाँ टेस्ट होने को आया है। बाउंस बैक मार्केट को आइडियली मिलना चाहिए, और खासकर तब जब यहाँ पर कोई भी लेवल्स हमारे रिस्पेक्ट नहीं हुए हैं, तो आइडियली अब इसे यहाँ पर से रिजेक्ट होना चाहिए। और यहाँ पर एक छोटा सा रिजेक्शन यहाँ पर फॉर्म हुआ भी है, करेक्ट, यह हमको देखने को मिला, इसलिए मैंने यहाँ पर एंट्री ली। बट अगेन काफ़ी देर वेट किया, बट मार्केट नहीं कर रहा था। मेरा थॉट ये भी आया था कि इसे होल्डिंग पर डाल दिया जाए, बट अगेन मैं होल्ड नहीं करना चाह रहा था। कल के दिन एक्सपायरी है, मार्केट वॉलेटाइल हो सकता है कि एक सुसाइडल ट्रेड साबित हो जाए, ठीक है। सो हमको वो रिस्क नहीं लेना है। जो भी लॉस दिख रहा है कोई दिक्कत नहीं है, 6 साढ़े 6 हज़ार रुपये हम कमा लेंगे वापस से, 1-2 दिन की बात है। तो मैंने यहाँ पर इसे एग्जिट करा, बट एग्जिट करने के बाद में, ठीक है, अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे, ये रहा हमारा एग्जिट, ठीक है। मैंने यहाँ पर इसे बाई किया था, ये ट्रेड कैंसिल था, ये हमारा एग्जिट था 2450। इसके बाद कोई भी आपको बाइंग ट्रेड नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक आपको ये कैंसल्ड ऑर्डर है, ये भी क्यों है?
क्योंकि जब मैंने इसे एग्जिट किया तब सडनली यहाँ पर मैंने जब देखा अपने पोजीशन पे तो ये 0-0 आकर के यहाँ पर ये पुट ऑप्शन जो है, ठीक है, ये तो कॉल ऑप्शन है, ये जो पुट ऑप्शन है इस पर हम काम कर रहे थे, ये लगभग 6-6.5 का वैल्यू दिखा रहा था माइनस पे, ये सडनली 0-0 पर आ गया और वो मुझे भी नहीं समझ में आया कि ऐसा क्यों हुआ है। मैंने सर्च करने की कोशिश की, मैंने ऑर्डर बुक भी चेक किया कि कहीं से मैंने क्या कोई ऑर्डर सेल किया है या नहीं किया। ये जो मैंने शॉर्टिंग की हुई है, ठीक है, ये जो मैंने शॉर्टिंग की हुई है ये एक्चुअल में ऑप्शन सेल हो गया, ठीक है, ये ऑप्शन सेल हो गया बाई होने की जगह, और इसका यहाँ पर आपको लॉस जो है वो दिखाई दे रहा है 1200 रुपये का, एग्जैक्टली 2 पॉइंट का, 2450 2650, करेक्ट, 2 पॉइंट का यहाँ पर लॉस इसका दिखाई दे रहा है। लेकिन ये क्यों हुआ आइडियली मुझे नहीं समझ में आया, क्योंकि मैंने यहाँ पर पोजीशन को एग्जिट किया था। अब अगर ये हुआ है तो 6.5 के ऊपर अगर ये 1200 का लॉस यहाँ पर दिखा रहा है तो ये बहुत ही गलत बात है, ये तो नहीं चल पाएगा। इसके बारे में एक मेल भी मुझे डालना है, मैंने सोचा पहले वीडियो रिकॉर्ड कर लेते हैं इसका, उसके बाद में देखा जाएगा। सो आज के दिन में थंबनेल पे कोई भी वैल्यू नहीं डाल रहा हूँ मैं, ओके, बिकॉज मुझे खुद नहीं समझ में आया कि यहाँ पर हुआ क्या। मैंने यहाँ पर हर चीज़ को चेक किया, ऑर्डर बुक अपना चेक किया, ट्रेड बुक अपना चेक किया, कुछ भी ऐसा मुझे नहीं दिखा है कि मैंने यहाँ पर शॉर्ट किया है। ग्लिच के कारण हो सकता है कि ये शो कर रहा हो, बट अगेन आई डोंट नो, ये कल ही पता चलेगा जो होना है। सो इस कारण से अब छोड़ दिया है हमने। सो मार्केट की अगर बात करें, बैक टू द टॉपिक, सो एक चीज़ और इंटरेस्टिंग मैंने यहाँ पर देखी। अगर हम यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आइडियल सिनेरियोज में मार्केट क्या बिहेव करता है, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, एक और यहाँ पर रेजिस्टेंस आना चाहिए था। हो सकता है कि वो लो को अपना ब्रेक ना करे, बट एक बार यहाँ ब्रीद इन करने के बाद इसे ब्रेकआउट करना चाहिए था, मार्केट ने वो भी नहीं किया, ठीक है। मार्केट स्ट्रेट अपसाइड गया है, अगर आप काउंट करेंगे 10-12-15 कैंडल्स यहाँ पर बन गए हैं। सो ये थोड़ा रेयर सिचुएशन है, बट ठीक है, होता है, कभी कभी मार्केट ऐसा बावला सा हो जाता है, लेकिन यहाँ पर मार्केट की गलती नहीं है, गलती हमारी ही है। सो एक्सेप्ट करेंगे जैसा भी था, और बहुत बड़ा लॉस नहीं है, एपेटाइट से थोड़ा सा ज़्यादा हो गया हमारा, लेकिन अगेन कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिकवर हो जाएगा, पैनिक करने की बात नहीं है। लेकिन ये जो ग्लिच हुआ है ये अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्यों हुआ है। सो अगर आप में से किसी के साथ ऐसा कभी हुआ हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा मेरे साथ में। बाद बाकी इसका जो भी होता है कल के दिन में आप लोगों को अपडेट करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स, आज के लिए बस इतना ही है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा। एंड सीखने की चीज़ है, नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ, ये हो गई पहली चीज़। सेकेंड चीज़ ये कि अगर आप सिस्टम पर काम कर रहे हैं, सिस्टम छोड़ कर मत जाइए, और अगर जा रहे हैं तो स्टॉप लॉस दे करके जाइए, ठीक है। ये हो गया लेसन नंबर 2। और लेसन नंबर 3 की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्ट नहीं होना है आपको अपने ट्रेड के साथ में। अगर लेवल्स ब्रीच होते हैं तो जो भी पोजीशन आपको दिख रही है, जितना भी लॉस आपको दिख रहा है, काइंडली एग्जिट, ये चीज़ आपको सीखना है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि कोई चीज़ अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो फिर वो चीज़ गलत हो गई, नहीं, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। कभी कभी हम भी फॉलो नहीं कर पाते हैं तो ये सारा उसका प्राइस भी हम पे करते हैं, जैसा कि आज हमने किया है, बट कोई बात नहीं, ठीक है। सो मार्केट आज ओवर हो चुका है इसी लेवल्स पे। आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा, और इन 3 चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। पहली चीज़ क्या थी, पहली चीज़ मैं खुद भूल गया हूँ पहली चीज़ क्या थी। ऑलराइट, सो पहली चीज़ ये थी कि मार्केट कभी कभी ऐसा जब मूव करता है तो हमको नेवर ट्राई टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। अगर मार्केट किसी भी डायरेक्शन में अगर स्ट्रेट जा रहा है तो बिना किसी ब्रेकआउट या लेवल्स के, बिना सेटअप के उसमें एंटर मत कीजिए, चाहे वो अप साइड हो चाहे वो डाउन साइड हो। किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है उसे ग्रैब करने की कोशिश मत कीजिए, मार्केट को रेस्ट करने दीजिए, थोड़ा सा ठहरने दीजिए, उसके बाद वेट कीजिए कि क्या लेवल क्या सिग्नल पर खड़ा है मार्केट, फिर अकॉर्डिंगली अपना ट्रेड प्लान कीजिए, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आप लोगों को कुछ सीखने को मिला होगा, और इसके बारे में अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ मुझे शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। जैसा भी होता है मैं आप लोगों को कल अपडेट करूँगा, एंड दैट्स इट फॉर टुडे। आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन।